तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतज़िर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। और मैं चाहता हूं मैं राज साहब को आमंत्रण दूं, उनकी भूमिका में सिर्फ एक किस्सा सुनाता हूं। आधे मिनट की उनकी भूमिका में आधे मिनट की एक किस्सा ये सुनाना चाहता हूं। एक बार मैं, हिमांशु बवंडर और राज साहब एक रास्ते पे जा रहे थे तो एक कुआं रास्ते में पड़ा। तो वहाँ एक साधु बैठे थे, उन्होंने हमें बताया जी इस कुएं की एक विशेषता है कि इस कुएं में आप जो बोलोगे उसका जवाब आपको वापस मिलेगा। तो मैंने जाकर के अपना नाम उस कुएं में बोला। मैंने बोला प्रशांत अग्रवाल, तो कुएं से जवाब आया प्रशांत अग्रवाल। हिमांशु बवंडर ने जाकर के अपना नाम बोला हिमांशु बवंडर, कुएं से जवाब आया हिमांशु बवंडर। इसके बाद राहत साहब गए, उन्होंने बोला राहत इंदौरी। मित्रों, कुएं से कोई जवाब नहीं आया। राहत साहब ने दोबारा बोला, मैंने कहा जी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, दोबारा ट्राई करो। उन्होंने दोबारा नाम बोला राहत इंदौरी। मित्रों, कोई जवाब नहीं आया। तो हमने साधु महाराज से प्रश्न किया, मैंने कहा जी प्रशांत अग्रवाल का जवाब आया, हिमांशु बवंडर का जवाब आया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई राहत साहब का जवाब नहीं आया? तो आप सबकी तालियां मिले। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, साधु महाराज बोले कि इस दुनिया में प्रशांत अग्रवाल का कोई जवाब हो सकता है, इस दुनिया में हिमांशु बवंडर का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन राहत इंदौरी, इस दुनिया में इनका कोई जवाब नहीं है। अपने आप में लाजवाब शख्सियत। एक बार मैं चाहता हूं हाथ खड़े करके आप तालियां बजाएं। राहत साहब को हम बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत के साथ इस मंच पे आमंत्रण देते हैं। जितनी देर आप सुनना चाहें राहत साहब को। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो MIT मेरठ का पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हिंदी के इतने कीमती मंच पर इस गज़ल के फ़कीर को भी याद किया। ये आप लोगों का बड़प्पन है। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उन लोगों को ये आज का MIT मेरठ का मंच ला के दिखाना चाहिए कि यहाँ पर हिंदी के एक मंच पर उर्दू का एक मुसलमान शायर गज़ल सुना रहा है और आप लोग सुन रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब मिस्टर अग्रवाल, DG साहब मिस्टर गायका और हमारे संघ का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। दोस्तों, मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फ़ख्र या गलत फहमी या खुश फहमी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैंने कोई 20-25 साल तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई भी है। तो मैं जानता हूँ कि गज़ल पढ़ने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, समझाने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा आशिक, थोड़ा सा उत्साही, थोड़ा सा दीवाना और थोड़ा बहुत कैरेक्टरलेस भी होना पड़ता है। तो जब ये हमारी कवित्री, बहुत अच्छा कविता पाठ उन्होंने किया, जैन ने,
जी। जब वो यहाँ खड़ी थी और आपको कविताएं सुना रही थी और जो आपका रिएक्शन था, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। आहा। मैं कुछ शेर सुनाकर देखूंगा। मेरी शायरी कुछ थोड़ी सी मुझसे उम्र में कुछ ज़्यादा आवारा है, तो वो मुझसे पहले पहुंच जाती है। तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। मैं 2 शेर सुनाऊंगा। मुझे ज़्यादा बोलने का मौका अगर आप देंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे अंदाज़ा 2 शेर सुनाऊंगा। इस मेरठ शहर से मेरा कोई आधी सदी का ताल्लुक़ है। 50 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं पहचानता हूँ कि यहाँ पर अगर अच्छी शायरी होगी तो वो बर्बाद नहीं होगी। तो आप यकीन रखें कि मुझे जो आपको सुनाना है वो ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मुझे वो भी सुनाना है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या सुनाना है और कितनी देर सुनाना है। पहला शेर नौजवानों के लिए, इसलिए कि नौजवानों की तादाद यहाँ पर काफ़ी है। जी दादा, स्वागत। पहला शेर पढ़ता हूँ कि राज अगर मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप शायद सुनावा शेर है, इसलिए मैं बदल दूंगा, या अगर दोहरा भी लें तो अच्छा लगेगा आपको। ज़रा सा एक मर्तबा मुझे आप तक आ जाने दीजिए। कहता हूं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वाह। बहुत। अब आप मुझे ये बता दें कि ये आपने सुन रखा था या आवाज़ इसी ही लगाते रहेंगे आप? तो मैंने यही कहा है कि आप अगर मुझे ज़्यादा बोलने देंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो आप ज़रा सा मुझे ऐसा लगे कि आप सुन रहे हैं, मतलब वरना मज़ा नहीं आएगा ना मुझे ना आपको। सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शशांक, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रशांक जी कि तुम्हारे कॉलेज के ये बच्चे हाँ अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। वाह। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। सुने दोस्तों, ये एक बात अर्ज करूं आपसे कि पिछले दिनों मेरी आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ और उसमें फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन आ गया, तो मैं थोड़ा सा विज़न भी गड़बड़ा गया। मैं आप लोगों की सिर्फ आवाज़ से अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि मेरे सामने हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं, बस ये आवाज़ आती रहे। आपने देखा भी होगा, अभी मेरा बच्चा छोड़कर गया जी, लेकिन ये इसके बावजूद भी आपकी जो मोहब्बतें जो हैं वही मेरी आँखों की रोशनी है। ये रखिए, ये ज़रा जी लगा के सुनिएगा।
सुनिए कि अपना आवारा सर झुकाने को, अब मैं ऐसी चीज़ें भी बीच बीच में सुनाऊंगा जो किसी भी जरिए से आप तक नहीं पहुंची होंगी। जी। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं, देहरी को दहलीज। कहता हूं कि सुन के बताइएगा तो मुझे अंदाजा होगा कि मुझे कौन सी तरफ जाना है। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे कि ना दे, काम की चीज देख लेता हूं और फिर बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपकी तादाद का भी अंदाजा हो गया और आपके टेस्ट का भी अंदाजा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। काम की चीज देख लेता हूं, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। आहा। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आहा। वाह, तेरी वाह, वाह, परछाई वाह। मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। और एक मुलाकात का, याद रखना मेरा शेर, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू कमाल हो गया। वाह 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 वाह। जो उतरता ही नहीं। देखिए दोस्तों के फैसला जो कुछ भी हो आहा। मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। एक दो लाइन सुनाता हूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं शायरी सुनाना शुरू करूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो मैं आपको अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार आप मेरी मुट्ठी में आ जाएं और बस ये तैयारी कर लें कि मैं जो भी ये समझ लें, ये फैसला कर लें कि मैं जो सुना रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। ये जिस वक्त आप समझ लेंगे तो उस वक्त मैं शायरी पढ़ना शुरू करूँगा। जी स्वागत है। सुने कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। आहा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को अब कराए माइक आपने कहा चाचा ने, पहले तो बगैर माइक ही पढ़ रहा था मैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को
अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश है लोगों की। आहा, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश है लोगों की, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आहा, वाह, जो ये दीवार का बस यार ऐसे सुनो तो लगे कि मैं किसी कॉलेज में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आया हूँ मेरे दोस्तों। जी, मज़ा आए, मेरा भी जी खुश होना चाहिए कि मैं कहाँ शायद सुना रहा हूँ। मैं तो मवेशियों के मेले में भी सुनाता हूँ। फिर ऐसा थोड़ी है यार, यहाँ कॉलेज में आया हूँ तो ऐसा लगे कि मैं कॉलेज में आया हूँ। जी, कितना अच्छा सुना आपने ये। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, जो चक्की चल रही है, उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। ये प्रशांक ने मुझे दिल्ली से यहाँ लाते हुए कहा था कि राहत भाई कोई सियासी बात मत कीजिएगा। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। दो पार्ट, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। आहा, जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आहा, बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। और मेरे, आप सुन के बताना कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। आहा, वाह, मेरे अंदर से, ये राहत इंदौरी है, वाह वाह, वाह। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज मगर बाकी। एक चीज बाकी है, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसी मोहब्बत से सुनते रहिए जी। मैं इसी मोहब्बत से सुनाऊंगा आपको। मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। एक देखिए छोटी सी गज़ल सुनाने की कोशिश करता हूँ। मालिक करे कि आपका मूड बन जाए और मेरा भी मूड बन जाए। जी, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरा दोस्तों कहना ये है, मानना ये है कि जहाँ जहाँ मोहब्बत है वहाँ वहाँ कोई किताब है। जहाँ जहाँ नफ़रत है वहाँ भी कोई किताब है। जहाँ धर्म है, अधर्म है, नफ़रत है, दूरी है, जंग है, अमन है, दोस्ती है, दुश्मनी है, हर जगह कोई ना कोई किताब का अमल दखल ज़रूर होता है। जी, यहाँ से मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। ये दोनों लाइनें अगर आप गिरफ्त में आप आ गई आपके, तो मैं अगला शेर पढ़ूँगा। स्वागत दादा, स्वागत। जिहालत कहते हैं अज्ञानता को। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जिहालत, सुन के बताइएगा, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। आहा, बहुत थैंक यू। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। वो
अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। एक शेर सुनाने के लिए मैंने 3 शेरों की तकलीफ दी आपको। एक शेर सुने, और इस शेर की, इसकी दाद की आवाज़ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है पूरे शहर में कम से कम तो पहुंची जाए तो अच्छा है। दिल्ली विल्ली की तरफ का मैं इशारा नहीं करता। सुनिए, इसमें भी एक शब्द मैं बच्चों के लिए, बेटियों के लिए बता रहा हूँ। ये बदतमीज़ी है कि किसी शब्द के माने किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर बताए जाएं, ये छोटापन है, घटियापन है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये शेर का एंजॉय सब कर सकें, सब लोग शरीक हो सकें। इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है कासा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को। फ़कीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे उर्दू में कहते हैं कासा। बस इतना याद रखना तो ये मेरे शेर को फॉलो कर पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे आप जी। मैंने शेर ये पढ़ा कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया, अब सुन के बता दीजिएगा, मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था। सुने सरकार, आप जितने फैकल्टीज़ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी शिरकत कर लें। मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता, बहुत शुक्रिया साहब, मुझे धन्य कर दिया आपने। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ इन दिनों। आसमां लाए हो वाली जरूर सुना देना। आसमां लाए हो जमीन पर रख दो, वो जरूर। अच्छा। इसमें भी एक शब्द के माने बताना पड़ेंगे आपको। अभी सारी नहीं सुनाऊंगा। देखो राहत साहब आपकी सबकी मांग भरेंगे मेरे भाई। मैं समझ गया, मैं आप जो सुनना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं सुना रहा हूँ। मैं सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहेंगे, मैं सुनाऊंगा। शशांक साहब, ये मुझे बहुत ज़रूरी काम है मुशायरे कवि सम्मेलन के बाद, इसलिए उसकी बात नहीं टाल सकता मैं। इसमें भी एक शब्द आएगा हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों फ़कीरों की रहने की झोंपड़ी को, कुटिया को। अब इसका मज़ा लेना कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अरे यार, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल, हमारे कातिल। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। या आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। एक अच्छा शेर सुना रहा हूँ जी। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे, ताक समझते हैं ना? हाँ। मैंने जिस ताक क्या कहते हैं, ताक को क्या कहते हैं? दुशत्ती।
यहाँ पे टांड बोलते हैं, दुशत्ती बोलते हैं लोकल भाषा में, मुंडेर। हाँ, मुंडेर उंडा टाइप कुछ भी समझ लो, जहाँ पे कुछ रखा जा सकता है और कुछ नहीं स्टोर किया जा रूम, हाँ। सकता। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे, शेर का मजा लेना, कुछ टूटे दिए रखे हैं, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। आहा, वाह। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा। सब पढ़े लिखे बैठे हैं मेरे सामने, ये मुझे एहसास है। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं, मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। आहा, आहा, क्या शेर है दादा, वाह वाह वाह। यार एक बात कह दूं, मैं पहली बार कह रहा हूँ ईश्वर से, अल्लाह से इस दुआ के साथ कि ऐसी बात मुझे दूसरी बार नहीं कहना पड़े। पहली बार कह रहा हूँ कि जो मैंने शेर सुनाया आखिर में, ये बहुत अच्छा था। हाँ, इसके साथ सलूक बहुत बुरा हुआ, इसका मुझे दुख है। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं, मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। इन दिनों साहब ये आपके बच्चों की भी आवाज़ आई, मैंने इधर जो गर्दन जो की है ना, शायद ये गलत कर दी, इधर करना चाहिए मुझे ना। कहता हूं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये अरे गजल तो
गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना है। आहा, वाह वाह वो वाह। गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना। देखिए, एक आध गजल और सुना दूं सर? जी जी, अभी 3-4 सुनाइए दादा। ये मेरठ वाले हैं, सारे पैसे वसूल के मानेंगे। एक गजल और सुनाता हूँ जी। इसमें भी कहीं एक आध लफ्ज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसे बुरा मत मानिएगा कि राहत इंदौरी पढ़ाने आया था या पढ़ने आया था। वो किराएदार है, मकान थोड़ी है, वो भी सुना दो। अच्छी बात है, जरूर सुनाऊंगा। देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है खसारा। पीछे वाले फिर बोर कर रहे हैं यार। इसमें खसारा एक लफ्ज आ रहा है। खसारा के मतलब होते हैं घाटे के, नुकसान के। पहले ये 2 लाइनें सुनिए जी, उसके बाद स्वागत। गजल शुरू कर दूँ। जो इरशाद। आपने कहा वो भी सुनाऊंगा, ये सुन लीजिए। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात। तो बच्चों शेर सुनो। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि कुछ अच्छे शायरी भी सुन ले तो अच्छा ही लगेगा। जी। कह रहा हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर ये सही आदमी काम का तो है। मैं समझा था फजूल आदमी है, लेकिन ये काम का आदमी निकला। नहीं, शाह जी ने इसका पेमेंट अब किया, मुझे समझ आई। नहीं, बिल्कुल सही साहब, शुक्रिया आपका, आपने भी मुझे पढ़ने काबिल बनाया। जी। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। इस पे आपको यहाँ पर दाद देना चाहिए थी। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। बहुत शुक्रिया आपका साहब। एक आखिरी गज़ल है जी। ये हमारे भाई प्रशांत जी की फरमाइश है। और बेटा इधर देखते रहना, जब भी नीचे आए ऊपर कर देना। हाँ। वह साहब, ये गज़ल आज की नहीं, कोई 30-35 बरस पहले मैंने ये गज़ल लिखी थी, जिसका आज क्या मिसाल है, क्या तमसील है, ये मुझे नहीं मालूम। 30-35 साल पहले के जो देश के हालात थे या आज के हैं, पता नहीं इन दोनों में क्या मेल है जी। कि अब मैं भूल भी गया था, पढ़ना भी छोड़ दिया था, सारी दुनिया में सुनाई, लेकिन भूल भाल गया था। लेकिन अब ये हाल है कि मैं जिस शहर में जाता हूँ, लोग मुझसे ख्वाहिश करते हैं, कहते हैं कि फरमाइश करते हैं कि साहब वो ज़रूर सुनाइए। ये गज़ल आप तक सुनाता हूँ, सभी लोग शिरकत करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहता भी था कि ये कोई मौका है तो मैं ये आपको सुनाऊँ। सुनिए दोस्तों कि अगर खिलाफ है होने दो, हाँ। जान थोड़ी है। हाँ। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। आहा, वाह।
अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यह सब धुआं है। कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। साहब जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। ये जिस तरीके से आज हमारे भाई प्रशांत संचालन कर रहे हैं, ऐसे ही एक कवि सम्मेलन मुशायरा हो रहा था और संचालन कर रहे थे हमारे देश के बड़े राइटर हैं अशोक चक्रधर। तो मैंने जब ये लाइन पढ़ी कि जो आज साहिब मसनद हैं, तो मैंने ये सोचा कि सभी लोग मज़ा ले पाएँ शेर का। तो मैंने अशोक से पूछा कि अशोक भाई ज़रा बताइए कि ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उन्होंने एक पेशानी पर उंगली फेराई और कहा कि राहत भाई सत्ताधीश। तो मैंने कहा यार रहने दो, फिर तो साहिब मसनद ही ठीक है, उसी को चलने दो। तो सुनिए कि जो साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। वाह! जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। एक दोस्तों एक छोटी सी बात बताना चाहूँ, आखिरी शेर इसके बाद मैं पढ़ूंगा, इसके बाद एक शेर और पढ़ूंगा। एक बात बताना चाहता हूँ कि एक पिछले दिनों एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, केरल से कहीं से आया था। उसमें कोई एक लीडर टाइप आदमी है, पता नहीं किस टाइप के आदमी है, लेकिन थे तो आदमी ये तय है कि वो एक तकरीर कर रहे हैं और ज़ोरों से तकरीर कर, बड़ी जोशीली तकरीर है, यूं और यूं और यूं और यूं। और फिर वो बोलते, मेरे बच्चों ने बताया कि पापा देखिए ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि राहत इंदौरी नाम का एक उर्दू का शायर है और वो जिहादी है। तो मैं साहब हैरत में पड़ गया कि यार मेरी उम्र 70-72 साल की हो गई और मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने लोगों से, दोस्तों को फ़ोन किया कि यार ऐसा मामला है क्या, कुछ तुम्हें तो कुछ सब पता नहीं है। लेकिन साहब कोई जवाब नहीं मिला। सारी रात हो गई, करवट बदलते बदलते, इसलिए कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। मैंने कहा ये कैसे पता लगाऊं कि यार कि जिहादी हूँ कि नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया साहब। सवेरे 5 बजे सुबह की अजान होने लगी तो मैंने ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ ही लो लगाई और कहा कि ये अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा, कोई रोशनी दिखा कि मैं समझ सकूं कि ये क्या मामला है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है और ऐसा कह रही है कि राहत तुम जिहादी तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ अलग ज़रूर हो। तो मुझे इन्हीं 2 लाइनों से एक बात मिली, क्लू मिला कि यार मैं कुछ अलग हूँ तो मेरे साथ कुछ अलग सलूक होना चाहिए। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ कि दोनों लाइनें सुनकर, अगर मैंने कुछ लिखा है तो एक एक शख्स की आवाज़ मेरी आवाज़ में मिल जाना चाहिए। उसके बाद मैं आखिरी शेर अपनी गज़ल का सुनाऊंगा। वो शेर ये है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। एक एक शख्स शरीक हो जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ मेरे बहुत ही मोहतरम लोग भी बैठे हैं। अगर मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। सुनिए मेरठ वालों, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद। वाह! मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं वहीं पर आ रहा हूँ जहाँ फिर गज़ल छोड़ी थी कि ये साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। शेर मेरा, मुझे अफसोस दुख ये होता है दोस्तों कि मेरा ये शेर जहाँ जहाँ ये चल रहा है एहतजाज,
वहाँ वहाँ का बैनर बन गया। लेकिन अफसोस ये है, दुख ये है कि इस शेर को लोगों ने एक मुसलमान का शेर बना दिया। न ये शेर मुसलमान का है, न ये शेर हिंदू का है, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमीन के लिए हर वक्त सीना खोलकर खड़ा है जान देने के लिए। ये शेर उसका है। मैं जो सुना रहा हूँ आप सब दोस्तों को, और इजाज़त चाहूँगा। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, अगर खिलाफ में होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सुने कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो लोग रहते हैं, जितने लोग इस देश में रहते हैं, सब ने इस देश को आज़ाद किया है। सबका खून यहाँ शामिल है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप इस कार्यक्रम का समापन करें। हम इस कार्यक्रम को अगले साल तक के लिए स्थगित करते हैं। आप सबको यही कहना चाहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर तक फिर रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर अगले वर्ष मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद।